1857 की क्रांति में मंगल पांडे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। उस समय अंग्रेजी सरकार ने भारतीय सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल दी थी, जिसके कारतूसों के बारे में ये माना जाता था कि उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने इस अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉग पर हमला किया और अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी। उनका उद्देश्य बाकी भारतीय सैनिकों को भी अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करना था। हालांकि उस समय सभी सैनिक उनका साथ नहीं दे पाए, लेकिन मंगल पांडे का ये कदम बहुत बड़ा संदेश दे गया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। मंगल पांडे की फांसी के बाद सैनिकों और जनता में असंतोष और बढ़ गया। कुछ ही समय बाद मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ, जो धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इसी कारण मंगल पांडे को 1857 की क्रांति की शुरुआत करने वाला माना जाता है। मंगल पांडे के बाद क्रांति को आगे बढ़ाने वाले। मंगल पांडे के बलिदान के बाद 1857 की क्रांति रुकी नहीं, बल्कि और तेज हो गई। सबसे पहले ये चिंगारी 10 मई 1857 को मेरठ में फूटी, जहां भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। मेरठ के सिपाहियों ने जेल तोड़ी और अंग्रेजी शासन के प्रतीक नष्ट किए। इसके बाद मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे और वहां बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। बहादुर शाह जफर भले ही बूढ़े थे, लेकिन उनका नाम पूरे विद्रोह का प्रतीक बन गया। उत्तर भारत में ये विद्रोह तेजी से फैला। कानपुर में नाना साहिब, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व संभाला, उनके सेनापति तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अवध की सत्ता संभाली और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने आम जनता को भी लड़ाई में शामिल किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने साहस के साथ नेतृत्व किया और अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़ी। वे 1857 की क्रांति की सबसे वीर महिला योद्धा मानी जाती हैं। बिहार में कुंवर सिंह, जो उम्र में काफ़ी बड़े थे, फिर भी अंग्रेजों के खिलाफ डटकर लड़े और कई महीनों तक संघर्ष जारी रखा।